नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और वो खबर जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा सदस्यता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां भी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते रहेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और मनोरंजन भारती की रिपोर्ट। राहुल गांधी शनिवार को पहले अपनी मां सोनिया गांधी से मिले, फिर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से बड़ा संदेश देने के लिए राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी, जिस पर उन्हें 2 साल की सजा हुई है, उस पर माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। और कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन में देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला और बीजेपी नहीं चाहती कि वो संसद में बोले, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राहुल ने नहीं बताया कि वो सूरत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं। राहुल गांधी सरकार पे, प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर जमकर बरसे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी इसको अवसर में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कोई एक मूवमेंट शुरू कर पाएगी? क्या जिला स्तर से लेकर के राज्यों और राजधानी में कोई एक बड़ा जलसा हो सकेगा? क्या एक बड़ी रैली आने वाले दिनों में कांग्रेस की दिख पाएगी? राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4 कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। कांग्रेस अब पूरे हफ्ते सड़कों पर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के जरिए ही देश में चर्चा में रहने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ना भी चाहती है तो बहुत हाईलाइट नहीं कर रही है। उसे पता है कि इस पूरी लड़ाई को सड़कों तक ले आए, मुद्दा डिस्क्वालिफिकेशन बना रहे हैं, ना कि 2 साल की सजा वाला। तो सड़कों पर आएंगे तो कार्यकर्ताओं के पास भी एक काम होगा और इसी बहाने विपक्षी एकता को भी सामने वो बीजेपी की ला सकते हैं और उसको टटोलने का भी सही वक्त है। सहयोगी जेवियर थॉमस और मनोरंजन भारती के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री का फूलों से स्वागत किया। इससे पहले कर्नाटक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और श्री सत्य साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। उधर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 124 उम्मीदवारों की ये सूची है। इसमें डीके शिवकुमार को कनकपुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। वरुणा से उम्मीदवार हैं एस सिद्धारमैया। कोलार से टिकट चाहते थे वैसे वो, लेकिन वो हुआ नहीं है। वरुणा से टिकट उन्हें दिया गया है।
224 सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा में और जल्द ही चुनाव होने हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक तरफ सीबीआई ने जहां तेजस्वी यादव से पूछताछ की तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मीसा भारती से पूछताछ की। तेजस्वी ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ये पहला मौका था जब दो अलग अलग एजेंसियों ने तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती को पूछताछ के लिए एक ही दिन बुलाया। तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे तो वहीं उनकी बहन मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंची। ये निराधार चीजें हैं कैमरामैन, और इससे कोई क्या कहता है नहीं कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये स्पष्ट है। तो इससे ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। सरकार का नियम बा, जो सरकार का बात मानना है, न्यायालय का बात मानना है, जो कहेगा न्यायालय हम लोग करेंगे। आप लोग को भरोसा है? अभी पूरा भरोसा से चल रहे हैं। इतना दिन नहीं, इतना दिन से बिना भरोसे के चल रहे हैं। दोनों से शनिवार को पूरे दिन पूछताछ चली। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने मई 2022 में केस दर्ज किया था और इस मामले में सीबीआई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव इस केस में आरोपी नहीं है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी में मनमाने तरीके से नौकरियां दी। इसके बदले नौकरी पाने वालों से उनकी जमीन ले ली गई। इनमें से कुछ प्लॉट एक कंपनी एके इन्फोसिस के नाम किए गए। इस कंपनी में तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी के 50-50% शेयर हैं। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जिस घर में तेजस्वी यादव रहते हैं वो घर भी इसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। आरोप है कि ये घर 4 लाख में लिया गया जबकि इसकी मार्केट वैल्यू फिलहाल 150 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 4 प्लॉट जो 7.5 लाख रुपए में लिए गए वो लालू परिवार ने अपने करीबी आरजेडी एमएलए अबू दुजाना को 3.5 करोड़ रुपए में बेच दिए। सीबीआई के मुताबिक तेजस्वी लाभार्थी हैं, इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। आरजेडी का कहना है कि सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। तेजस्वी ने तो चुनौती दिया था, क्या नाम है, सीबीआई को और ईडी को अंगूठा दिखाया था और कहा था कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने हमारे यहाँ जो तलाशी किया उसमें क्या आपको मिला बताइए, सीजर लिस्ट जो है क्या है उसको उजागर कीजिए। तो ये तो साफ तेजस्वी ने चुनौती दिया। वहीं बिहार में महागठबंधन में शामिल जेडीयू का भी कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई की। इस घोटाले को लेकर ईडी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के यहाँ छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए के गहने और नकदी बरामद की थी। इसी मामले में ईडी ने मीसा भारती से पूछताछ की है। इसके पहले सीबीआई 3 बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव तीनों बार पूछताछ के लिए नहीं आए। इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, जहां पर सीबीआई ने कहा कि फिलहाल उनकी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन लालू यादव के परिवार की मुश्किलें यही खत्म होती नजर नहीं आ रही। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ हैं डॉक्टर्स तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सबको स्वास्थ्य सेवा दिलवाने का ये अहम कदम है।
डॉक्टर्स की बात मान ली गई है और निजी डॉक्टरों से अपील की है सरकार ने कि वो हड़ताल खत्म करें और काम पर लौटें। लेकिन क्या है राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल? देखिए हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य के अधिकार को कानून का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये फ्लैगशिप स्कीम है। डॉक्टर्स हो या कोई हो, मीडिया कर्मी हो या सभी जनप्रतिनिधि है, सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा करने का। हम आज मीडिया वाले क्या करते हैं, उनका भी ध्येय होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें। क्या डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपये खर्च कर रही है। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। स्वास्थ्य के अधिकार कानून के तहत अस्पताल सरकारी हो या निजी, किसी भी मरीज को उपचार से मना नहीं किया जा सकता, खासकर इमरजेंसी में। अगर कोई इमरजेंसी है या जानलेवा स्थिति है तो निजी डॉक्टर्स हो या सरकारी, आपातकालीन उपचार करना पड़ेगा। अगर आपातकालीन उपचार नहीं हो पाता तो एम्बुलेंस करके मरीज को उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। अगर मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो अस्पताल को पैसे सरकार देगी। निजी अस्पतालों को चिरंजीवी बीमा जैसे सरकारी योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा। मरीज को इलाज की पूरी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। मरीज को बताना पड़ेगा कि उसका इलाज कैसे हो रहा है और उसमें कितना खर्च आएगा। अपने आप में ये बिल ऐतिहासिक है, लेकिन इसको लेकर निजी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही हर साल रिन्यूअल फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल के रखरखाव पर लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर इस तरह से राइट टू हेल्थ लागू हुआ तो अस्पताल अपना खर्च कैसे निकालेगा? जो स्थिति है वो है कि पूरा राजस्थान बिल्कुल बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों को भी इंक्लूड करेंगे। हमारी जो अभी डिमांड है वो नो टू आरटीएच है। सरकार अब किस तरह से इनवाइट करती है, किस तरह से इसको लेती है, उस हिसाब से हमारा स्टैंड रहेगा। निजी अस्पताल के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं। ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी हो रही है और सरकार ने अपील की है कि डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करें। जो भी कानून में अमेंडमेंट किया है, मूल बिल में इस बिल में बहुत फ़र्क कर दिया। डॉक्टर से बात किए, 1-to-1 बात किए, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किए और तो चीफ सेक्रेटरी ने बात की है। उनकी सहमति के बाद ये बिल लाया। लेकिन फिलहाल जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती, मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार तो दूर की बात, चिकित्सा सेवाएं लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।